We are shifting our focus now towards a very deeply disturbing triple murder that has been reported from Shamli in Uttar Pradesh, where a man allegedly killed his wife and two daughters over a dispute linked to wearing a burqa. Police have said that the accused, Farooq, dug pits inside his own house and buried the bodies. The crime came to light after neighbors reported that the woman and her daughters were missing. The accused is in police custody as the investigation continues, with officials calling the incident a shocking case of domestic violence and honor killing. 3 bodies have been sent for post-mortem. Investigation is currently underway. Joining us live on the broadcast is my colleague Varun Pawar with more on this. Varun, जब हम ऐसे बहुत ही डीपली डिस्टर्बिंग मर्डर केस सामने आ रही है शामली से, और इसमें एक फादर ने ही अपनी 2 बेटियां और अपनी एक वाइफ का मर्डर किया बहुत ही छोटे बुरके के इशू पे, इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए प्लीज़। बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है ये शामली जनपद के कांदला थाना इलाके के गड़ी दौलत गांव की घटना है। यहाँ पर एक गांव में फारूक नाम का व्यक्ति अपने 5 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। बताया जा रहा था कि शादी के बाद से ही लगातार पति और पत्नी में तनाव चल रहा था और एक माह पूर्व उसकी पत्नी अपने मायके चली गई थी जो मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित है, और उस वक्त ये आरोप लग रहा है कि वो बुर्का पहन के नहीं गई, वो हिजाब लगा के नहीं गई। तो उसी से जो है गुस्साए उसके पति ने जो है फारूक ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। जब 1 महीने के बाद उसको लेकर के वो अपने आवास पर पहुंचा गांव गड़ी दौलत में, तो उसने प्री प्लान एक आपराधिक षड्यंत्र रच रखा था। गांव के अपने घर के प्रांगण में जो है एक 9 फीट गहरा गड्ढा उसने मजदूरों से खुदवाया था। 3 तमंचे उसके पास से बरामद हुए हैं, 17 गोलियां उसके पास से बरामद हुई हैं। तो पूरा प्लान उसके द्वारा बनाया गया था। और जब उसकी पत्नी जो है गांव में पहुंचती है तो रात को करीब 11 और 12 के बीच में अपनी पत्नी को जो है वह कहता है कि आओ बच्चों के पास से उठ करके मेरे लिए चाय बनाओ। जैसे ही पत्नी आंगन में आती है ताहिरा, उसको गोली मार दी जाती है और गोली की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बेटी जो है आसमीन उठ जाती है। उसको भी जो है आरोपी ये सोचता है कि कहीं वह उसका भेद ना खोल दे, तो उसको भी गोली जो है एक पिता के द्वारा मानी जाती है। जब 2 गोलियां चलती है तो एक और छोटी बेटी उसकी उठती है, उसकी आरोपी गला दबाकर हत्या कर देता है। तीनों शवों को जो है वहीं जो गड्ढा उसके द्वारा खुदवाया गया था उसमें डाल देता है और ऊपर से मिट्टी भर देता है। आरोपी इतना शातिर था कि यह घटना करीब 9/10 दिसंबर की रात्रि की है और 6 से 7 दिन तक पूरी घटना कारित करने के बाद भी रूटीन की अपने काम को जाता रहा। सुबह निकलता था और देर शाम को अपने घर पहुंचता था। जब उसके जो 3 छोटे बच्चे थे वो बार बार अपनी माता और अपनी बहनों के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्हें भी बरगलाता था और कहता था कि वो अब उनको शामली में एक किराए के मकान में छोड़ रहा है और जल्द ही आपको भी लेकर वहीं जाऊंगा और वहीं आपका एडमिशन कराऊंगा, वहीं आप सब पूरे परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन जब दिन बीतते गए तो जो बच्चियां थी, जो लड़का था मृतका का, उसने अपने दादा से शिकायत की दाऊद से, और दाऊद ने ग्राम प्रधान को पूरी घटना बताई और कहा कि जो मेरा बेटा सनकी है, हो सकता है इसने किसी घटना को अंजाम न दिया हो। तो कल दोपहर बाद जब उसके द्वारा फारूक के द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों के कपड़े फूके गए तो धुआं उठता देख दाऊद को पूरी तरह शक हुआ और वो खुद थाने पहुंचा और अपने बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो पूरी घटना जो थी वो खुल गई। पूरी घटना से जो है क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। आखिर कैसे एक पिता और कैसे एक पति इतने जघन्य अपराध को महज नकाब न लगाने के कारण इतनी बड़ी घटना को खारिज कर देता है। बने रहे। In fact, we have some more inputs on this story. Preliminary investigation suggests that the case is related to a domestic dispute. The police are interrogating the accused and conducting a thorough investigation into the triple murder. The police personnel have also found a pistol and cartridges used in the murder from the accused. तो वरुण, जैसा कि आप बता रहे थे कि गोली मारी गई थी 2 लोगों को, तो पुलिस ने रिकवर किया है एक पिस्टल भी, कार्ट्रिजेस भी, और इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। देखिए, आरोपी के पास से उसी के कमरे से 3 तमंचे बरामद हुए हैं, 315 बोर के, 17 गोलियां हैं जिनमें से 7 खोखे हैं। 5 गोलियों को वो ट्राई के रूप में तमंचों से जंगलों में जाकर चलाकर चेक करके आया था कि कहीं ये गोलियां समय पे चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। तो 5 गोलियां उसने जंगलों में कई दिन पूर्व जो है अलग अलग तीनों तमंचों से छोड़ करके देखी थी और चेक किया था हथियार को कि ये कारगर साबित होगा या नहीं होगा।
जब घटना को अंजाम दिया गया तो उसने 2 गोलियों का प्रयोग किया, एक गोली अपनी पत्नी को मारी और एक गोली अपनी बड़ी बेटी आसमीन को मारी। तो पुलिस ने 3 तमंचे आरोपी के पास से बरामद किए हैं, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए और 7 खोखे उसके पास से बरामद हुए हैं। तो फिलहाल शामली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो उसका चिकित्सा परीक्षण कराया जा रहा है और उसको कुछ ही देर के बाद जेल भेज दिया जाएगा। वरुण हमारे साथ बने रहे। We have some more inputs on this story. During interrogation, Farooq confessed to the crime and told the police that he had buried the bodies at their home. A large team of police personnel, including the Superintendent of Police N.P. Singh, then rushed to the scene and recovered the 3 bodies from the pit. Investigation revealed that Farooq's wife had asked him for money for some work, which led to an argument. The wife, in anger, left for her parents' house without wearing a burqa. This led to Farooq feeling his honor had been compromised, the police said. A month later, the accused brought his wife back home and killed her and their daughters. He then dug a pit in the home and buried the bodies. तो वरुण, हमें कन्फेशन से पता चल रहा है कि ये बहुत लंबी घटना थी। ये कब क्राइम कमिट हुआ? क्योंकि 1 महीने पहले तो इनकी बीवी वापस घर चली गई थी क्योंकि फाइनेंशियल एक डिस्प्यूट हुई थी। जब वो वापस आई तब ये सब मर्डर हुआ था। बिल्कुल, देखिए, जो मृतका है ताहिरा, वो उसके पिताजी किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते थे और वह अपने पति से आने जाने के लिए किराया मांग रही थी, खर्चा मांग रही थी। तो पति के द्वारा ना तो किराया दिया गया, ना ही अन्य कोई सामान उसको प्रोवाइड कराया गया। तो उससे नाराज होकर पत्नी अपने घर करीब 1 माह पहले चली गई थी और जब यहाँ पर पहुंची तो ये घटना जो है 9/10 यानी 9 दिसंबर की रात्रि 12 बजे के आसपास की ये घटना है, जब आरोपी ने इस जघन्य अपराध को जो है अंजाम दिया। कल जब देर शाम थाने जो पहुंचते हैं, जो आरोपी है उसके पिता जब थाने पहुंचते हैं तो थाने पहुंचने के बाद शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस तुरंत जो है मामले को गंभीरता से लेती है। जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो आरोपी बताता है कि उसने तो 9-10 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया है। पहले तो पुलिस इस बात को लेकर के जब गांव में गड्ढा खुदवाना शुरू किया तो हो सकता है सोच रही थी कि ये सनकी है, शायद पुलिस से झूठ बोल रहा है। उसने जो उक्त घटना थी, जो सेफ्टी टैंक था, जो गड्ढा था, उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उसके ऊपर पक्का फर्श लगा दिया गया था, उसके ऊपर ईंट बिछा दी गई थी, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया गया था। तो वो ये चाह रहा था कि घटना ना खुले और बताया ये भी जा रहा है कि वो मकान को बेचने की फिराक में था और अपने जो 3 बच्चे हैं उनको ले जा करके यहाँ से किसी और अन्य स्थान पर रहने का विचार कर रहा था। जी वरुण, और जब हम ये पूरी घटना की बात करते हैं, आपने बताया कि उन्होंने खुद वो गड्ढा खोदा था अपने घर में और फिर उसके ऊपर मिट्टी भी डाली गई थी आफ्टर द मर्डर। तो ये सब उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और नेबर्स को कैसे पता चला? बिल्कुल, देखिए, जब कल देर शाम स्थानीय जो थाना है कांधला, उस पर जो है जो आरोपी है उसके पिताजी और जो उसके पिताजी थाने पहुंचते और बताते हैं कि मेरी बहू और 2 बच्चे जो है कई दिनों से गायब है। जबकि जो उसका पति है यानी कि उसका जो बेटा है, जो आरोपी है, वो बता रहा है कि अपने मायके चली गई। कभी बता रहा है कि उसने उसको किराए के मकान पर शामली में रख लिया है और जल्द ही अन्य बच्चों को लेकर भी वो शामली जाएगा और पूरा परिवार वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। बार बार टावलटोल करता रहा और 2 दिन पूर्व जो बच्चों को लेकर के वो शामली गया, बच्चे जिद करने लगे उनको उनकी माँ से मिलना है, तो शामली में ले जा करके जो है एक स्थान से बने रहे हमारे साथ। वी हैव सम मोर इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी। इन फैक्ट, शामली एसपी N.P. Singh has said, and I quote, on Tuesday evening around 5 p.m, the village head of Gongori Daulat under Khandla police station informed us that a man named Farooq's wife and his 2 daughters are missing. The police teams reached the spot and questioned Farooq strictly. During interrogation, he confessed to the crime. Let's in fact listen into what he has said. सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव गोरी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था। मैं हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और
नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई, और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे, और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था, और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी।